देखो, जो हमारा एक धरना चल रहा था 5-6 दिन से छतेरा गांव में कि भाई ये ड्रेन की खुदाई कर रहे हैं और वो गलत तरीके से कर रहे हैं। जो मैटर था वो किसानों की समझ में नहीं आया था। जो यहाँ का प्रशासन था उनके जो व्यवहार था उसकी वजह से, क्योंकि वो जो जहाँ से छतेरा की सीम शुरू होती है वहां से वो प्रोजेक्ट शुरू है और मूनपुर गांव तक है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने बीच में मशीनें उतार दी। बीच में मशीनें उतारने के बाद लोगों की समझ में नहीं आया कि भैया तो बस मिट्टी उठाने का प्रोजेक्ट है। आज जैसी साहब आए थे, उन्होंने एक मीटिंग करी है जो जिसमें विधायक इंदुराज नरवाल भी थे और उन्होंने के कहने पे किसान यहाँ आए। तो हम आए थे तो हमें उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। और जो किसानों की समस्या है जिसके लिए किसान विचलित हुए थे कि हमारे जो संसाधन है, जो ड्रेन से पानी उठाते हैं, जो ड्रेन के नीचे नीचे लाइन क्रॉस भी है कुछ, तो भाई हमारी ये टूट जाएंगी। इसमें एससी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई न तो कोई आपके अगर ऊपर जो संसाधन है वो हटाए जाएंगे। हाँ, काम करते समय अगर कोई डिस्टरबेंस आता है तो एक बार उठा लियो और काम वहां से होने के बाद वापस रख लियो। और जो आपकी पाइपलाइन है उनको महकमा दबाकर और परमिशन आप ले लो, परमिशन लेके और महकमा दबाकर देगा। सहमति बन गया। हाँ, इसमें किसानों की सहमति होगी। और भी जिस तरह से बारिश का मौसम आ गया है, दिक्कत रही है कई बार नहरों में भी क्या कहना? देखो, एससी साहब ने कहा है कि पूरा प्रशासन पूरा मुस्तैद है और जहाँ पर भी नहर की सफाई है वो सफाई की जाएगी और पूरे उसके साथ अमले जमले के साथ पूरा महकमा तैयार रहेगा। जो ड्रेन नंबर 8 पे ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करा है उसने लेके किसान थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ये फील कर रहे थे। जो समस्या है किसानों की, अभी भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में धान की रोपाई शुरू होगी और उसके बाद ड्रेन से जो इनके सिंचाई के यंत्र रखे हैं किसानों के, जब कोई काम शुरू होता है तो डिस्टरबेंस वहाँ होती है। किसानों को ये था जो यंत्र डिस्टर्ब होंगे उससे खेत में किसान सिंचाई नहीं कर पाएगा, लेकिन एससी साहब ने अश्योर किया है कि उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो हमने भी फिर इनको कहा है कि हम भी आपको उस काम में कोऑपरेट करेंगे। दूसरी बात ये थी, जो ढा है जो पाड़ की ड्रेन की, उसकी मिट्टी उठाई जा रही थी और जो मिट्टी है अंदर डिगिंग करके और उसका जो टैंक बनना था अंदर उठवाई होनी थी। तो हमने उस चीज का भी विरोध करा था जी, पाड़ नहीं उठेगी। तो इन यह चीज इन्हें भी एक्सेप्ट कर ली, भाई पाड़ नहीं उठेगी, अंदर की डिगिंग होगी। तो जो भी हमारे किसानों की डिमांड्स थी वो इन्हें मान ली और जो अगली फसल आओगी उसमें जो सिंचाई के अंतर है उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो इन तमाम चीजों के साथ हमारी एससी साहब थे, विधायक जी थे और यूनियन के लोग थे और गाँव के लोग थे, 4-5 गाँव के, उनके साथ हमारी सहमति बनी है। तो और भी इस तरह की समस्या रहती है, कई बार सफाई की समस्या होती है क्योंकि बारिश का मौसम है आ गया है। हाँ, निश्चित तौर पे सफाई की समस्या आज के टाइम पे मैं कहना भी चाहूँगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी ड्रेन्स हैं, जितनी भी नहरें हैं, उनकी सफाई इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि भविष्य में जैसे पहले ओवरफ्लोइंग हो गई थी ड्रेन्स की, पानी आगे नहीं जा रहा था, हर जगह बाढ़ के हालात हो गए थे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पूरे डिपार्टमेंट को पहले से ही। और जो ड्रेन नंबर 8 थी उसमें उसकी सफाई पहले कागजों में तो हो रखी थी लेकिन धरातल पे नहीं हो रखी थी। ये समस्या भी हमने इनके सामने रखने का काम किया था कि भविष्य में आप टैंक बनाओ, वहाँ पे स्टोरेज हो, अच्छी बात है। कोई भी प्रोजेक्ट आएगा जो किसानों के हित का होगा उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन इलीगल तरीके से अगर लैंड की माइनिंग होगी, इलीगल तरीके से अगर यंत्रों को उठाया जाएगा तो हम विरोध करने का काम करेंगे। इन्होंने ये अश्योर हमें कर दिया कि कोई भी इस तरह का काम नहीं होगा जिससे किसानों को नुकसान हो। धरने बैठे पिछले हफ्ते से, तो धरना समाप्त? जी बिल्कुल, अभी धरना उठा लिया जाएगा और जो हमारी डिमांड्स थी वो मान ली गई। देखो, समस्याओं पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक हम इनोवेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें कि हमारा नई नाला है एक, जो कि ड्रेन है, जिसमें हांसी ब्रांच से कुछ पानी हम एस्केप भी करते हैं इमरजेंसी में। और ये ड्रेन जो है ये काफ़ी यहाँ पे कम से कम भी 20-25 गाँवों को कैटर करती है, जो उनकी फ्लड की डीवाटरिंग करती है। तो उसमें हमने एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो है प्लान किया जिसमें हम पानी स्टोर करेंगे चेक डैम्स बना के उसके अंदर, उसके बेड को थोड़ा नीचे करेंगे और उसमें चेक डैम बनाएंगे और पानी स्टोर करेंगे, जिसमें कि लगभग 55 लाख CFT पानी स्टोर किया जाएगा, वो एक लेक बन जाएगी। और उस पानी को सेकंड फेज में
हम प्रेशराइज्ड पाइपलाइन से जो आसपास का एरिया है जो नहर के चक में नहीं आता उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे। एक तो ये इसका एस्पेक्ट है इस स्कीम का। दूसरा इसका है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि आजकल पानी की समस्या आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हुई है। और तीसरा इसमें फ्लड जो इस एरिया में जो अगर हम इस प्रोजेक्ट की साइट से 5-10 किलोमीटर नीचे चले जाएं या 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे चौवा हमारा सरफेस पे है पानी का, तो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पानी जो है वो भर जाता है। तो उसमें भी ये प्रोजेक्ट जो है हेल्प करेगा। अब रही लोगों की समस्या, उनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उन्होंने कुछ अपने पंप सेट्स लगा रखे हैं बैंक के ऊपर, हमारी जो ड्रेन की ज़मीन है उसके अंदर, और उससे वो पानी उठाते हैं ड्रेन के अंदर से। तो जब ये काम होगा, क्योंकि ये लगभग 14,000 फुट की लंबाई में ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है, तो उस 14,000 फुट के अंदर जितने भी पंप उन्होंने लगा रखे हैं अनऑथराइज्ड रूप में, और जो पाइप कुछ क्रॉस कर रखी हैं बेड के अंदर से जो ड्रेन के नीचे से निकली हुई है, तो उनको कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि जी हमारे इन पाइप्स का और इनका क्या होगा। तो उस समस्या को लेके पहले भी मैंने एक मीटिंग रोहतक में की थी, उसमें गांव वालों की सारी बात सुनी गई थी, उनकी जो जेन्युइन बातें थी वो सुनी थी, और एक कमेटी बना दी गई थी हर गांव से 2-2 आदमी लेके, और वो इस चीज़ को देख रहे थे। लेकिन ये कुछ लोग थे जो उनसे सहमत नहीं थे, तो ये अलग से मिलने के लिए इन्होंने जो है टाइम मांगा था, और मैंने इनको रोहतक बुलाने की बजाय ये प्रेफर किया कि मैं उनके पास जाऊं। तो इसलिए मैं आज यहाँ आया था और उनकी बात सुनी गई, उनको उसका प्रोजेक्ट के फ़ायदे बताए गए, जिससे वो सभी संतुष्ट हो गए हैं, और कोई किसी किस्म का अब उनको कोई गलतफहमी नहीं है। सर जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक बनना है, कितने लागत आएगी, इसमें कितना फायदा आसपास के कितने गाँव को होगा? ये हमारे एरिया में 5 गांव हैं, छतेरा है, मातन है, महमूदपुर, सिवान का और एसपी माजरा। तो अगर हम आरडी की, हमारा क्योंकि सिस्टम आरडी वाइज चलता है नई नाला की, 26,000 बुर्जी से लेके 36,000 बुर्जी तक जो है ये है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा। और इसमें जो स्टोरेज हम क्रिएट करेंगे, रिजर्वायर जो बनेगा, लेक जो बनेगी, वो लगभग 55 लाख CFT पानी स्टोर होगा। तो इससे हमारे जो ये 5 गांव हैं इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जहाँ तक कि सप्लाई की बात है, सप्लाई ऑफ वाटर। और जो फ्लड मिटिगेशन है, मतलब जो बारिश का पानी भर जाता था, वो पूरी ही इस स्ट्रेच में, पूरे ही अगर मैं बात करूं गोहाना ब्लॉक, कथूरा ब्लॉक या मुडलाना ब्लॉक, उन पूरे ही ब्लॉक्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं ग्रेविटी से इधर आ जाता है, और उसको हम यहाँ पे जब बारिश का टाइम होगा उस टाइम स्टोर कर लेंगे। जब लीन सीज़न है, जैसे अब चल रहा है, जनवरी फरवरी से लेके और अप्रैल मई तक पानी की काफ़ी जो है ऊपर सिस्टम में भी, हमारे रिवर्स में भी कमी रहती है, तो उस टाइम हम इस पानी को मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। इसमें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हमने एक प्रपोज़ल ये भी दिया है कि इसमें टूरिज़्म हब भी बन सकता है, चाहे इसमें बोटिंग का है, जैसे आपने सुखना लेक देखी होगी चंडीगढ़ में, तो इस तरह का भी हम इसमें जो है आगे प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। सर कई बार समस्या रहती है नहरों में सफाई को लेकर है, दिक्कतें आती हैं, कई बार तो लेकर के क्या कोई अलग से नहीं, उसका हमारा देखो एक SOP है, हमारा एक प्लान बना हुआ है कि हम हर क्रॉप के बाद नहरों को साफ़ करवाते हैं, साल में 2 बार साफ़ करवाने का हमारा सिस्टम इन प्लेस है। तो वो अभी कुछ ड्रेनों में जो इन्होंने बताया कि थोड़ा सा डिले हुआ है, वो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट था और उनमें ज़्यादा काम नहीं है, किसी में 4 दिन में काम हो जाएगा, किसी में 5 दिन में। तो हमारा टारगेट है, हमारा प्लान जो है इंटैक्ट है, वो 30/6 से पहले हम सारी क्लियर करवा देंगे। जहाँ कुछ नहरें ऐसी होती हैं जिनमें मान लो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, तो वो बीच बीच में जब ज़रूरत होती है तो उसमें करवाते रहते हैं। अब सहमति बन गई क्या? हाँ बिल्कुल, दे ऑल वर हैप्पी और बड़े खुश होके गए हैं। बल्कि हमारे जो बड़ौदा के MLA थे मिस्टर नरवाल, वो भी बाई चांस जो है आगे थे, तो
वो भी मतलब कन्विंस्ड थे और सारे जमींदार खुश होके गए हैं और एश्योरेंस दे के गए हैं कि जी इसके बाद इस इशू पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। सर इसमें लागत कितनी आई प्रोजेक्ट में? लागत हमारी एग्जैक्टली रेट जो है ये मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट था 10 करोड़ से ऊपर का था। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है इसका? 12 करोड़ 95 लाख है, 85 लाख, सॉरी 12 करोड़ 85 लाख। हाँ। कब तक पूरा हो जाएगा? ये हमारा टारगेट है, 1 साल का है इसका। और जो इसका सेकंड फेज़ है जिसमें हम प्रेशराइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, वो भी हम इस फ्लड एजेंडे में लेके आएंगे और पैरेलली दोनों को कोशिश ये है कि 30/6/25 से पहले हम इसको फंक्शनल कर लें।